आज मेरे फादर की आज 4th डेथ एनिवर्सरी है और अपन 5वीं साल प्रवेश कर रहे हैं। उन सब के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक तो आप ये श्रद्धांजलि में आपने दिल से इनकी श्रद्धांजलि करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिल्कुल लगन से और मन से आप काम करते हो। एक सुबह उठ के सिर्फ ऑफिस आ जाना, वो एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है कि कम से कम आपने दिन का वो पहला काम तो सही करा, यहाँ आए। दूसरा काम, आप यहाँ पे आके आपने जिस तरह पर कंप्यूटर चालू करा या आपने अपना डेस्क पे पहला फ़ोन करा या पहला ईमेल करा या आपने ये देखा कि आज मुझे क्या काम करना है, वो आपने दिन का दूसरा अच्छा काम करा। इस तरह दिन के एक एक जब आप काम करते रहते हो तो मेरे को जब देखता हूँ तो मेरे को बड़ा गर्व होता है कि मैं कम से कम दिन में 2 काम तो अच्छे हो गए, तीसरा काम भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कहीं 25 काम करने में एक काम गलत हो जाए, हो सकता है आदत पड़ जाए रोज़ गलती करने की। पर मेरे फादर का जो लक्ष्य था और जो ड्रीम था वो यही था कि सबसे कम गलतियां करें, जिससे सबसे ज़्यादा अपन मेहनत से काम करें, पैशन से काम करें। अगर अपनी इच्छा ना हो तो काम ना करें। और मेरा सबसे बड़ा जो सपना है वो ये है कि किसी के काम में रुकावट ना आए, कि कोई जूनियर आदमी है जो कुछ सीखना चाह रहा है और वो ऊपर कोई बैठा है वो उसको सीखने ना दे, वो सबसे मुझे ज़्यादा दर्द करता है। मुझे सबसे ज़्यादा और भी दर्द होता है कि एक आदमी जब एक ही गलती करे और अगले दिन फिर वापस वही गलती करे, तीसरे दिन वही गलती करे, तो मुझे लगता है कि वो क्यों ना सुबोध में जाके वही गलतियाँ करे, क्यों ना वो एलका में जाके वही गलतियाँ करे, ताकि उसका वहाँ पे प्रैक्टिस का, यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा हो गया वो गलतियाँ का, तो कहीं और करे। ये जगह पे परफेक्शन हो, ये जगह पे ये हो। क्योंकि जब अपन काम कर रहे हैं तो खाली एक दूसरे के लिए नहीं काम कर रहे हैं या कंपनी के लिए नहीं काम कर रहे हैं। मैं जब काम कर रहा हूँ तो मैं आपके परिवार के लिए काम कर रहा हूँ, आप जब काम कर रहे हो तो आपके कलीग्स के परिवार के लिए काम कर रहे हो। एक दूसरे का जब अपन काम करेंगे, एक दूसरे का जब रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करेंगे, तब जाके ये कंपनी जो है ग्रो होगी। मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे और भी कंपनियां हैं, मैं हर जगह मैं एक ही लक्ष्य कहता हूँ, एम्प्लॉय फर्स्ट। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि कस्टमर फर्स्ट होता था, आपने कई बार सुना होगा कस्टमर फर्स्ट। कई जगह पे ये सुना होगा कि कंपनी से बढ़कर कोई नहीं। मेरे लिए मेरे स्टाफ, मेरे एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉय फर्स्ट। क्यों एम्प्लॉय फर्स्ट? बिकॉज मेरे लिए मेरे हर एक एम्प्लॉय एक डायमंड के जैसे। मैंने क्यों ये फोटोग्राफी में आपने कई बार देखा होगा, कोई भी आप वेबसाइट खोल लो, इवन रिलायंस की वेबसाइट खोल लो, आपको धीरूभाई दिखेंगे, मुकेश, अनिल दिखेंगे, ऐसे ऐसे खड़े हुए। मैंने कहा हाँ मेरे फ़ोटोएँ हैं, पर मैंने आप लोगों की क्यों फ़ोटोएँ ज़्यादा निकाली? क्योंकि मुझे एक एक आदमी को प्रोफाइल करके दिखाना है कि वो एक एक आदमी उस काम में हुनर है। आज स्वामी गलतियाँ करें पर हार्डनेस टेस्टिंग में स्वामी से बेटर कोई नहीं। आज टेंसाइल टेस्टिंग करने वाले मैं आपको लिख के दे दूं कि यहाँ पे जो काम कर रहा है उससे बेटर कोई नहीं है। वेट केमिकल अपना जो जबरदस्त स्ट्रेंथ है, आप मेरे को बॉम्बे की कौन सी लैब दिखा सकते हो जो वेट केमिस्ट्री में अपने से बेटर कर सकती है? किसी के पास वेट केमिस्ट्री है ही नहीं। आईसीपी कितने लैब्स के पास नहीं है। फिर भी तुलना अपनी हो रही है उन लोगों के साथ। अपनी तुलना होनी चाहिए इंटरनेशनल लैब्स के साथ। आज भी मैं कुवैत में जब पहली टाइम गया था, कुवैत में मैं आपके इंडस्ट्री का नहीं हूँ, मैं कोई मटेरियल टेस्टिंग मैंने ज़िंदगी में कोई मेटल का भी छुआ भी नहीं। पर जब मैं पहली टाइम KNPC कुवैत नेशनल पेट्रोलियम कंपनी में गया, मुझे कोई ना तो टेंसाइल क्या होता है मुझे पता नहीं, हार्डनेस क्या होता है पता नहीं। पर मैं जब अंदर गया तो उसने कहा कहाँ से आए हो? मैंने कहा TCR इंजीनियरिंग से। तो मालूम उसने सब कहा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, उसने कहा मैं शानबाग को जानता हूँ। मैं शानबाग को जानता हूँ। मुझे टेंसाइल नहीं आता, मुझे वो थिकनेस मेजरमेंट, वर्नियर, कैलिबर, बोरोस्कोपी वो दे देगा मेरे को तो समझ। चमक मैं कहा वेरी गुड, ये ब्रोशर पकड़, ये प्राइस लिस्ट पकड़, कुछ दे। हाँ, समय लगा हमें अंदर घुसने के लिए, समय लगा हमें ग्रो होने के लिए, समय लगा। पर आज सऊदी अरेबिया में कोई ब्यूरो वेरिटास हमारी टक्कर का नहीं है। सऊदी अरेबिया में कोई TUV हमारे टक्कर का नहीं है। सऊदी अरेबिया में हमारा ना तो कोई एल्का, ना कोई सीवर्ट, ना कोई मेटलर्जिकल, ना कोई एक्सोवा। ये हमारे 1 to 10 के, हमारे 1 to 100 तक में भी ये लोग हैं नहीं। और हम साढ़े 11 ही साल हुए हैं मिडल ईस्ट में, खाली 11 ही साल। वो 11 साल
हमारे को क्यों इतना फास्ट एंट्री मिला, हमें क्यों इतनी जल्दी से हम आगे बढ़ पाए, क्योंकि हमारे पीछे ये TCR इंजीनियरिंग का नाम था। अगर ये नाम नहीं होता तो हमको ये नहीं कर पाता। और मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि ये नाम आप लोगों को जब यहाँ कई बार ऐसा लगता होगा कि यार मस्ती है यार, बॉस तो यहाँ आते ही नहीं है, सुबह आता है दोपहर 1-2 बजे चला जाता है, फिर तो अपने ही है। मज़े की बात ये है, ये आपका ही है। जब आप कहते हो ना ये तो सब अपना ही है, ये आप ही के ही है। आप जैसे इसमें मेहनत करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। आपको कभी लगता होगा मेरी तनख्वाह 10 गुना होनी चाहिए, 5 गुना होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वो सब आप ही के ऊपर है। आप ही का हाथ, आप ही का श्रेय, आप ही की मेहनत और आप ही का रिवॉर्ड। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है कि मेरी फादर की ये कंपनी, मेरी फादर की ये लेगेसी आपके हाथ में है। आप इसको जैसे ग्रो करोगे, मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं, मेरी तरफ से खाली 2 ही चीज़। आप मेरे को बोलो कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको कोई मशीन खरीदना, मैं हमेशा रेडी हूँ। और दूसरा, आपको कोई तकलीफ़ आ रही हो डे टू डे वर्किंग में, तो मैं हमेशा रेडी हूँ आपको वो तकलीफ़ सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा मेरे को पूरा भरोसा, जैसे मेरी मदर कहती थी मेरे फादर टाइम टू टाइम आते हैं और उन्होंने कभी ऑफिस नहीं लेटा है। मेरे को बड़ा गर्व है कि आपका आज का कंट्री हेड सुरेश आचार्य, मेरे को तो नहीं लगता वो कभी छुट्टी लिया हो 20, 25, 30 साल में। अगर उसका कोई इमरजेंसी, कोई जेन्यून कोई काम हुआ तो उसने लिया होगा, पर मेरे को ऐसा कभी नहीं लगता है कि उसने आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और उसको देखने के लिए उसने छुट्टी ले ली, वो ऐसा उसने कभी लिया नहीं। ये कंप्लीटली डेडिकेटेड मैन विद कंप्लीट पैशन एंड विद माय फुलेस्ट सपोर्ट। तो मेरे को उससे ज़्यादा फुल सपोर्ट इसलिए है क्योंकि मेरे फादर का जो सबसे ज़्यादा क्लोजली सुरेश ने काम किया हुआ। मेरे फादर उनकी आईसाइट बड़ी ख़राब थी, वो देख नहीं सकते थे। उस कारण कई बार आप लोगों को कभी ऐसा लगता होगा कि हमारे बॉस हमारे साथ मिले क्यों नहीं, मिलजुल के, क्योंकि उनकी आईसाइट ख़राब थी, वो नहीं देख पाते थे, उनको तो एक फिजिकल हैंडीकैप था उनका। पर सुरेश उनकी आंखें थी, सुरेश उनका ईमेल पढ़ते था, तो उस कारण सुरेश वो सब सीख गया कि जैसे कस्टमर को कैसे रिप्लाई करना है, किसको स्टाफ को कब क्या बोलना है, वो सब वो क्वालिटीज़ वो सीख गया। आप लोगों को कहीं किसी को वो अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, जो भी है, आज आपका कंट्री हेड एक बड़ा पैशनेट आदमी है, एक बड़ा डेडिकेटेड आदमी है, एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी है, और वो रिस्पॉन्सिबल आपको बनाएगा, क्योंकि ये लोगों को डायमंड बना सकता है। आपको वैसा लीडर चाहिए जो दूसरों को डायमंड बनाए, जो दूसरों की इज्जत करे, जो दूसरों को कहे कि नहीं तुम ग्रो हो सकते हो, तुम मेरे से बढ़ के भी जा सकते हो। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सब बढ़ के, यहाँ पे कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। मेरे लिए हर एक आदमी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सुरेश आचार्य। पर सुरेश आचार्य आपको लीड करेगा, आपको साथ आगे ले जाएगा, और मेरे फादर की जितनी भी क्वालिटीज़ है वो इस आदमी में मौजूद है। ये आदमी डेडिकेटेड है, पैशनेट है, कमिटेड है, और ये आदमी में मेरे को पूरा भरोसा है। तो उस कारण मैं आपको एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप रोज़ सुबह यहाँ आते हो, रोज़ दिन से मेहनत से काम करते हो, और आपके मेहनत से, आपकी ग्रोथ से, आपके लगन से ये कंपनी खुदा करे और आगे भी जाए, और आपका नाम और भी रोशन हो। और मैं एक ही गुंजाइश करूँगा कि अगले साल और जैसे भी हो, जो भी पहला आदमी TCR में कोई एक कॉन्फ्रेंस में पेपर लिखेगा या एक वेबसाइट पे एक 5 पेज का या 3 पेज का आर्टिकल लिखेगा, मैं उसको गला मतलब हक कर लूँगा। ये एक आप बोलो आपका इनाम, अगर वैसा कुछ हो जाए तो आपको बहुत बड़ा मैं एक रिवॉर्ड दे सकता हूँ। मैं अभी रिवॉर्ड बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त क्या रिवॉर्ड दूँ, ये कंपनी में कभी नहीं हुआ। पर ये कंपनी में अब ये चाहता हूँ कि दिमाग से, आधुनिकता से अपन काम करें, नए नए इनोवेशन से काम करें। जैसे अविनाश ने नए नए टेस्टिंग बनाए, नए नए करोजन का बनाया, स्ट्रेस का भी ये स्टार्ट कर रहे। मैं चाहता हूँ आप लोग सब सीखें। ऐसे इसमें कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आपके जैसे ही एक आदमी जो यहाँ पे फाइलिंग करता था, आज वेल्डिंग इंस्पेक्टर बना हुआ। आपको कई बार लगता होगा कि यार मेरी तनख्वाह में 10,000 रुपये, ये मेरे का तनख्वाह 20,000 रुपये, मैं 2 लाख नहीं बना सकता हूँ।
क्यों नहीं बना सकते हो? आप मेरे को बताओ कि आप में क्षमता है, मैं आपको बताऊंगा रास्ता कि आप 2 लाख कैसे बना सकते हो। पर आप में वो होना चाहिए कि मैं करूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई आदमी ज़िंदगी भर टेंशन करे, मैं चाहता हूं वो ज़िंदगी भर ग्रोथ करे। तो अविनाश के पास आना, वो बताएगा फटीग, वो बताएगा स्ट्रेस, वो बताएगा नए नए करोजन टेस्ट। अपन क्यों एक ही चीज़ ज़िंदगी में आप इतनी चीज़ें सीखो। मैं और जितना आप ग्रो होगा वैसे ही TCR भी ग्रो होगा, और साथ में मिलके जब ग्रो होंगे ना बहुत मज़ा आएगा। और उसी के ये मज़ेदार